यूके, ये शब्द सुनकर उन तमाम लोगों के मन में जो वहाँ जाकर जॉब करना चाहते हैं एक शब्द पॉप करता है, वो है पैसा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि भारत में ब्रिटेन से ज़्यादा सैलरी मिल रही है तो ये पचाने में मुश्किल है, लेकिन सच है। एक प्रोफेसर हैं अनंत सुदर्शन। अनंत इंग्लैंड के वारविक विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग में हैं। उन्होंने ही ये खुलासा किया है। पूरा मामला क्या है? दरअसल प्रोफेसर अनंत सुदर्शन ने खुलासा किया है। अनंत ने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी बात रखी है, जहां उन्होंने बताया कि कैसे ब्रिटेन में एकेडमिक सैलरी में गिरावट आई है और ये खासकर ये दिक्कत कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ ज़्यादा फेस कर रहे हैं। प्रोफेसर सुदर्शन ने लिखा, ब्रिटेन में सैलरी मजाक बनती जा रही है, ख़ास तौर पर कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों के लिए। मैं यहाँ के विशेष उच्च क्षमता वाले व्यक्तिगत वीज़ा के लिए योग्य लोगों को नियुक्त करने में विफल रहा, क्योंकि भारत में एक सरकारी विश्वविद्यालय उन्हें यहाँ से थोड़ा ज़्यादा भुगतान करने को तैयार है। ज़्यादातर लोगों के लिए कोई तुलना नहीं, लेकिन अच्छे लोगों के लिए ब्रिटेन आश्चर्यजनक रूप से अनअट्रैक्टिव है, ख़ास तौर से शिक्षा जगत में। हालांकि लोटस नाम के एक यूज़र ने जब सवाल किया कि यूजीसी स्केल में यूके से ज़्यादा वेतन मिलता है, इसका कोई मतलब नहीं है। इस पर अनंत ने जवाब दिया कि भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा निर्धारित पे स्केल्स कम हैं, यानी भारत के विश्वविद्यालयों में नियमित पदों के लिए सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है। हालांकि शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले स्टाफ को नियमित कर्मचारियों के मुकाबले ज़्यादा सैलरी मिल सकती है, यानी प्रोजेक्ट आधारित काम में ज़्यादा वेतन मिल सकता है। यूके में कई कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स करीब 30,000 पाउंड यानी 30 लाख कमा रही हैं। जब इस सैलरी को भारतीय रुपए में पीपीपी के हिसाब से बदला जाता है तो ये लगभग 7.5 लाख प्रति वर्ष के बराबर होती है। इससे ये जाहिर होता है कि यूके में सैलरी भले ही ज़्यादा दिखती है, लेकिन लागत और जीवन यापन के हिसाब से फ़र्क कम हो सकता है। अब यहाँ समझ लेते हैं कि पीपीपी क्या है। जैसे यूके में एक सामान्य घर का किराया, भोजन, ट्रांसपोर्ट और अन्य बुनियादी खर्चों का स्तर ज़्यादा हो सकता है, इसलिए 30,000 पाउंड में यूके में उसी जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए ज़्यादा खर्च होगा। भारत में समान स्तर के लिए 30 लाख में ज़्यादा सामान और सेवाएं खरीदी जा सकती हैं, क्योंकि भारत में लागत कम होती है। सोशल मीडिया पर लोग क्या कह रहे हैं? जैसे ही सोशल मीडिया पर यह पोस्ट वायरल हुई, वैसे ही लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूज़र ने लिखा, वेतन में असमानताओं के कारण प्रतिभा का खो जाना दिल तोड़ने वाला है। दूसरे यूजर ने लिखा, ब्रिटेन में रहने की सोच समझ से बाहर लगती है। ऑस्ट्रेलिया का मौसम ब्रिटेन के मुकाबले काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ब्रिटेन में ठंड और बारिश ज़्यादा होती है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में सामान्यतः गर्म और सुखद मौसम रहता है। यूरोप के कुछ देशों में जीवन स्तर ब्रिटेन से बेहतर है, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, काम और निजी जीवन का संतुलन या सामाजिक लाभ। भारत का खाना और उसकी सांस्कृतिक विविधता ब्रिटेन में रहने से ज़्यादा आकर्षक है। ब्रिटेन में लोगों का व्यवहार, समस्याएं, नक्सलवाद और सुरक्षा की समस्याएं परेशान करती हैं, जो उसे अन्य देशों के मुकाबले ब्रिटेन में रहने के लिए कम आकर्षक बनाती है। इसलिए एक यूज़र ने तो ये तक कह दिया कि यही हालत एजुकेशन की ही नहीं बल्कि टेक सेक्टर की भी है। सचिन नाम के एक यूज़र ने लिखा, ब्रिटेन को अब एक छोटे से द्वीप के रूप में देखा जा रहा है और इसका वैश्विक प्रभाव पहले जितना बड़ा नहीं रहा। ब्रिटेन का स्वर्णिम युग खत्म हो चुका है और उसकी संपत्ति और शक्ति उपनिवेशों से लूटने के कारण थी, जो अब खत्म हो चुकी है। वहीं नारद नाम के यूज़र ने लिखा कि वक्त के साथ ब्रिटेन में सैलरी इतनी कम हो गई है कि अब वे नाइजीरिया की सैलरी के बराबर हो गई है, यानी ब्रिटेन में सैलरी में भारी गिरावट आई है। ब्रिटेन में सैलरी की गिरावट के लिए शरणार्थी कल्याण योजनाओं को जिम्मेदार ठहराया गया है। वहीं वैभव अग्रवाल नाम के यूज़र ने लिखा, अच्छे विश्वविद्यालयों में फैकल्टी की सैलरी 60 लाख लगभग 55,000 पाउंड तक पहुंच रही है। इसमें बेस सैलरी के अलावा
MDP यानी मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, कंसल्टेंसी और रिसर्च पब्लिकेशंस में होने वाली आय भी शामिल है। भारत में रहने की लागत ब्रिटेन से कम है, जिससे भारत में वही सैलरी ब्रिटेन के मुकाबले ज्यादा प्रभावी होती है। मतलब भारत में पैसा ज्यादा दूर तक चलता है। वहीं अनंत जायसवाल ने लिखा कि भारत में डॉक्टर्स 30 से 50 लाख तक कमा रहे हैं और इस कमाई के साथ वे भारत में बेहतर जीवन जी रहे हैं। इसका मतलब है कि भारत में ये आय एक आरामदायक जीवन के लिए पर्याप्त है। यहाँ की आवश्यक चीजें जैसे किराया और खाद्य सामग्री की कीमतें काफी बढ़ गई हैं, जिससे लोगों को वित्तीय दबाव का सामना करना पड़ रहा है। ब्रिटेन में किराए और खाद्य पदार्थों की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, जिसके कारण लोगों के लिए बचत करना मुश्किल होता जा रहा है, भले ही आपकी सैलरी कितनी भी अच्छी हो। दूसरे यूजर ने लिखा कि ब्रिटेन में उच्च जीवन यापन लागत के कारण कोई भी बदलाव लाना मुश्किल है और एकमात्र तरीका इसे सुधारने का है ब्रिटेन को छोड़ देना। यूजर ने अपने दोस्त का उदाहरण भी दिया है जो अमेज़न में काम करने के लिए अमेरिका चला गया। इसका मतलब है कि दोस्त ने बेहतर करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए देश भी बदल दिया। उनके दोस्त की सैलरी ब्रिटेन में 120,000 पाउंड से बढ़कर अमेरिका में 500,000 पाउंड हो गई, जो एक ह्यूज फाइनेंशियल रिफॉर्म को दर्शाती है। वेतन देने के मामले में ब्रिटेन काफी पीछे है। इन सोशल मीडिया रिएक्शन से तो यही जाहिर होता है कि ब्रिटेन में वेतन को लेकर चिंता सिर्फ शिक्षा जगत में ही नहीं बल्कि तकनीक और चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वालों को भी है। आपका क्या एक्सपीरियंस है, हमें जरूर बताइएगा। और भी ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहिए करियर्स 360।